Dear students, I am Dr. Archana Singh, Associate Professor in Botany, MSc Government PG College, भरतपुर। आज हम डिस्कस करेंगे सदर्न ब्लॉटिंग, प्रिंसिपल स्टेप्स एंड एप्लीकेशंस। सदर्न ब्लॉटिंग क्या है? It is the analytical technique that involves the transfer of a specific DNA, RNA or a protein separated or gel to a carrier membrane for their detection or identification is termed as blotting। यदि हम DNA को, RNA को और प्रोटीन को जेल पर सेपरेट करते हैं और एक मेम्ब्रेन से उसको अलग करते हैं और उसका डिटेक्शन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस टर्म को हम कहते हैं ब्लॉटिंग। यह ब्लॉटिंग जो है वो 3 प्रकार की होती है। जब हम डीएनए को सेपरेट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, और यदि जब हम आरएनए को आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और प्रोटीन को जब करते हैं तो उसको हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सदर्न ब्लॉटिंग। The process of transfer of the denatured fragments out of the gel and onto a carrier membrane makes it accessible for analysis using a probe or antibody। तो यहाँ पर हम denatured fragment को जेल में से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, और जो कैरियर मेम्ब्रेन है जिसको हम नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन कहते हैं, उस मेम्ब्रेन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है जिससे हम एक प्रोब जो बनाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड, ब्लॉटिंग टेक्निक्स में बी सदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट और वेस्टर्न ब्लॉट विच सेपरेट्स डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स रेस्पेक्टिवली। Southern blot is the analytical technique used in molecular biology, immunogenetics and other molecular methods to detect or identify DNA of interest from a mixture of DNA sample or a specific base sequence within a strand of DNA। तो सदर्न ब्लॉट अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब DNA को हम डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा और उसको जब आइडेंटिफाई करते हैं और नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन से पास करके जब उसको अलग करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। यहाँ पर हम टारगेटेड डीएनए जो भी है, डिज़ायर्ड डीएनए जिसको भी हमें अलग करना है, उसको हम आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। द टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाई ए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट E.M. Southern in 1975 for analyzing the related genes in a DNA restriction fragment and thus named as Southern blotting in his honor। टेक्निक को किसने डिस्कवर किया था? मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट E.M. सदर्न ने 1975 में इसको डिस्कस किया था और उन्हीं के नाम पर इस टेक्निक का नाम जो है सदर्न ब्लॉटिंग रखा गया है। Principles of Southern blotting। The process involves the transfer of electrophoresis separated DNA fragments to a carrier membrane, which is usually nitrocellulose, and the subsequent detection of the target DNA fragment by probe hybridization। Hybridization refers to the process of forming a double-stranded DNA molecule between a single-stranded DNA probe and a single-stranded targeted DNA। Since the probe and target DNA are complementary to each other, the reaction is specific which aids in the detection of the specific DNA fragment। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक तरफ हम जो है नोन डीएनए सेपरेट करते हैं और बाकी दूसरी तरफ जो है हम अननोन डीएनए को सेपरेट करते हैं। उस अननोन डीएनए का मैच जो है हम नोन डीएनए से करते हैं। जहाँ पर भी हमको कोई डिज़ायर्ड डीएनए चाहिए होता है, उस डिज़ायर्ड डीएनए को हमें फिर आइसोलेट करना होता है। आइसोलेट करने के लिए हम उसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर काम में आता है। नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर जो है वो डीएनए को बाइंड करने का काम करता है, जो जेल से डीएनए को अलग करके अपने ऊपर बाइंड कर लेता है। इस प्रकार से हम डीएनए को अलग आइसोलेट कर लेते हैं और उसका ऑटो रेडियोग्राफ कर लेते हैं। इस प्रकार से हम डीएनए को जो है अलग कर सकते हैं। यह स्टेप्स हैं सदर्न ब्लॉटिंग के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएनए को हमने क्या किया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पास किया है। इलेक्ट्रोफोरेसिस से पास करने के बाद में यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, थर्ड वाले में ये नाइट्रोसेल्यूलोज जेल है। जेल के ऊपर
कुछ स्पंजेस जो हैं फिल्टर पेपर के रखे रहते हैं, और मेन जो होता है वो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर है। नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर के ऊपर डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ट्रांसफ़र होने के बाद में यह डीएनए जो है इनको बाहर निकाला जाता है और उसको ऑटो रेडियोग्राफ कर लिया जाता है। स्टेप्स इन सदर्न ब्लॉटिंग, क्या क्या स्टेप्स होते हैं सदर्न ब्लॉटिंग में वो हम देखेंगे। पहला स्टेप है एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल्स। डीएनए इज फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम टारगेट सेल्स फॉलोइंग स्टैंडर्ड मेथड ऑफ जीनोमिक डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड देन प्यूरिफाइड। सेकेंड है रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन और डीएनए फ्रेगमेंटेशन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमें हाई मॉलिक्यूलर डीएनए स्ट्रैंड को स्पेसिफिक साइट पर कट किया जाता है, फ्रैगमेंट्स प्राप्त किए जाते हैं। इन फ्रैगमेंट्स को जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग अलग किया जाता है। सेपरेशन बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड स्टेप है सेपरेशन बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो डीएनए हमने अलग किए हैं उनको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट किया जाता है, जिससे नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिवली चार्ज डीएनए हैं वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में द सेपरेशन में बी डन बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन विच द नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड द डिस्टेंस मूव्ड डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप डीप्यूरिनेशन। Partial depurination is done by the use of dilute HCl, which promotes higher efficiency transfer of DNA fragments by its breaking down into smaller pieces. Next step है denaturation. DNA is then denatured with a mild alkali such as an alkaline solution of NaOH. This causes the double-stranded DNA to become single-stranded, making them suitable for hybridization. DNA is then neutralized with NaCl to prevent rehybridization before addition of the probe. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डीनेचुरेशन। जो डीएनए हमको मिला है उसका डीनेचुरेशन किया जाता है, जिसमें माइल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। एल्कलाइन सॉल्यूशन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। इससे जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सक्सेसफुली हो सकता है ना। उसके बाद में फिर क्या होता है, जब हम उसको प्रोब में इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम वापस से रीहाइब्रिडाइजेशन करना होता है। यह डीएनए जिसको हमने ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन के लिए NaOH से ट्रीट किया था उसको वापस हम सोडियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं, जिससे वो रीहाइब्रिडाइजेशन करने लगता है, रीहाइब्रिडाइजेशन को प्रिवेंट करता है, और उसके बाद में इसका जो एडिशन है वो प्रोब में काम आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है ब्लोटिंग। द डीनेचर्ड फ्रैगमेंट्स आर देन ट्रांसफर्ड ऑनटू ए नायलॉन और नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन, which is done by placing the gel on top of a buffer saturated filter paper, then laying nitrocellulose fiber membrane on the top of gel. Finally, some dry filter papers are placed on top of the membrane. Fragments are pulled towards the nitrocellulose filter membrane by capillary action and results in the contact print of the gel. अब ब्लॉटिंग में नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर काम में लिया जाता है। उसके ऊपर काफ़ी सारे फिल्टर पेपर्स जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, बफर रन किया जाता है। बफर रन करने से जो जेल में फंसा हुआ डीएनए है वो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर आ जाता है कैपिलरी एक्शन के द्वारा, और हमको वो जेल से अलग प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग। The nitrocellulose membrane is removed from the blotting stack and the membrane with single-stranded DNA bands attached on it is baked in a vacuum or regular oven at 80 degrees centigrade for 2 to 3 hours or exposed to ultraviolet radiation to permanently attach the transfer DNA onto a membrane. तो इसके बाद में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 से 3 घंटे के लिए बेक किया जाता है, जिससे डीएनए मेम्ब्रेन पर आ जाता है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। द मेम्ब्रेन इज देन एक्सपोज टू ए हाइब्रिडाइजेशन प्रोब विच इज ए सिंगल डीएनए फ्रैगमेंट विद ए स्पेसिफिक सीक्वेंस whose presence in the target DNA is to be
determined. The proof DNA is labeled so that it can be detected, usually by incorporating radioactivity or tagging the molecule with a fluorescent or chromogenic dye. अब इनको हम क्या करते हैं, जो DNA है जिसको हमने प्रूफ DNA बना लिया है उसको डिटेक्ट किया जाता है और उसको रेडियो एक्टिविटी का यूज़ करते हुए उसको टैग किया जाता है और इसमें फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ किया जाता है. वॉशिंग ऑफ अनबाउंड प्रोब्स. After hybridization, the membrane is thoroughly washed with a buffer to remove the probe that is bound non-specifically or any unbound probes present. फिर आता है ऑटोरेडियोग्राफ. The hybridized regions are detected autoradiographically by placing the nitrocellulose membrane in contact with a photographic film which shows the hybridized DNA molecule. The pattern of hybridization is visualized on X-ray film by ऑटोरेडियोग्राफी. जो हमने DNA को अलग किया था उसको हम ऑटोरेडियोग्राफिकली उसको डिटेक्ट करते हैं और इसमें जो फिल्म है, जो पैटर्न है हाइब्रिडाइजेशन का, वो एक्सरे फिल्म के द्वारा ऑटोरेडियोग्राफी से हमको प्राप्त हो जाता है. In case of radioactive or fluorescent probe is used or by the development of color on the membrane if a chromogenic detection method is used. अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ सदर्न ब्लॉट. क्या एप्लीकेशंस हैं, सदर्न ब्लॉटिंग की क्या एप्लीकेशंस हैं? पहली है आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक डीएनए इन ए डीएनए सैंपल. सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ RFLP मैप्स. थर्ड है डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस, डिलीशंस और जीन रीअरेंजमेंट्स इन डीएनए फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. नेक्स्ट है डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांस जीन्स इन ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल. फिर है मैपिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स. नेक्स्ट है फॉर डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. नेक्स्ट प्रोग्नोसिस ऑफ कैंसर एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस. डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट एंड टू मेजर रिलेटिव अमाउंट्स इन डिफरेंट सैम्पल्स. तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं सदर्न ब्लॉटिंग के. इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है. थैंक यू.